नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी एक्ट को लेकर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक और अधिकार को लेकर। दोस्तों, आप सबको पता है कि बड़े पैमाने पर एक खास समुदाय के लोग, एक खास जाति के लोग एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हैं, आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। आप लोग कभी ना कभी इस मैटर को देखे होंगे जरूर, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, या चाहे आप अपनी नजरों के सामने। तो इसी मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सुनवाई हुई। सुनवाई क्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जिसको लेकर के पूरे देश में हड़कंप मच गया है, इस पर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एससी एसटी का कितना बड़ा अपमान किया जाता है। आज भी देश की आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी एससी एसटी समाज के लोगों को कहीं ना कहीं हर तरह से अपमानित किया जाता है और अभी भी यह समाज दबा कुचला है। दोस्तों, अगर एससी एसटी को किसी ने अधिकार दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, जिसको लेकर के लगातार तमाम लोग विरोध भी करते हैं। विरोध जो करते हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के मसले को लेकर के एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं हेडिंग, हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने वालों को नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोस्तों, आप सबको पता है कि देश में धर्म परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है और जो धर्म परिवर्तन में मामला सामने आते हैं, उन मामलों को लेकर के कई जगहों पर तो सनसनीखेज खुलासे भी होते हैं। लेकिन यहां पर मामला क्या है दोस्तों, कि जो एससी एसटी माने जाएंगे, जो खास करके एससी माने जाएंगे, उनको क्या है, हिंदू धर्म वाले ही माने जाएंगे एससी, और सिख धर्म वाले। जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो सबसे ज्यादा हमारे देश में पंजाब में ही एससी की आबादी है, करीब 30% से ज्यादा है। तो सिख वाले एससी माने जाएंगे और बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और बड़ी मात्रा में स्वीकार करते हैं। ये सच्चाई है। हम मौर्य हैं जैसे, तो हमारे समाज में भी लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं। तो कहने का मतलब है एससी हिंदू वाला होगा, सिख वाला होगा, बौद्ध वाला होगा, तभी उसको एससी का अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। अन्यथा क्या होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, मतलब इन तीन धर्मों को छोड़कर, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कानून कैसा लगा, आप लोग इस पर अपनी राय बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि धर्म को छोड़ देते हैं, बौद्ध धर्म से हैं, ईसाई में चले जाते हैं। कुछ लोगों को लेकर खबर में आती है कि मुस्लिम में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, जैन में चले जाते हैं। जो धर्म जिसको अच्छा लगता है वो वहां चला जाता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, जाना हो तो जाओ, लेकिन वहां पर एससी एसटी नहीं माने जाओगे। क्यों नहीं माने जाओगे, उससे घाटा क्या है? आप सबको पता है कि उसी से आरक्षण मिलना है, उसी से शोषण से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका है। और देख सकते हैं कोर्ट ने आगे कहा, किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अन्य धर्म को अगर आप अपनाते हैं तो एससी एसटी एक्ट पूरी तरह से सबके लिए नहीं समाप्त होगा। जो स्वीकार करेगा, जो इन तीन धर्मों को छोड़कर जाएगा। दोस्तों, जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की
पीठ ने फैसला सुनाया, किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर अदालत ने क्या कहा और भी सुनिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं और धर्म को बदल लेते हैं। वैसे हमारा मानना है जिसको जहां अच्छा लगे वो रहे, लेकिन जहां पर पैदा हुए हो वहीं रहे। सब धर्म अपने आप में बढ़िया है, किसी धर्म में कोई कमी नहीं है। जो कुरीतियां हैं उनका विरोध करो। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कोर्ट ने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में यह बात साफ कर दी थी कि इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से लागू होती है। मतलब 1950 से ही यह नियम लागू है। दोस्तों कोर्ट ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म को अपनाने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। मतलब कि जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन धर्म को बदलने पर दर्जा समाप्त हो जाता है। मतलब धर्म को मतलब कि सिख वालों को मिलेगा, हिंदू वालों को मिलेगा, और जो लोग बौद्ध मान रहे हैं उनको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। दोस्तों न्यायालय ने यह फैसला खंड 3 के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता, वो संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी संवैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण, अधिकार का दावा नहीं कर सकता, ना ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। यह रोक पूरी तरह से लागू होती है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई टिप्पणी और कोई अपवाद नहीं है, यह पूरी तरह से लागू होगा। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ साथ अनुसूचित जाति पर दावा नहीं कर सकता। यानी कि आपने बौद्ध, अगर आप बौद्ध हैं, हिंदू हैं या फिर आप सिख हैं, इन तीनों को छोड़ करके आप चले गए किसी ईसाई धर्म में या किसी अन्य धर्म में, जो जिसको अच्छा लगे वहां जाए, तो वहां पर आपको यह अधिकार SC ST वाला नहीं मिलेगा, यह अधिकार नहीं मिलेगा। मामला है दोस्तों, देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, वे अपना अनुसूचित जाति SC का दर्जा बरकरार नहीं रख सकते। तो दोस्तों इसकी जरूरत क्यों है? आप सभी साथियों को एक बात मैं बताना चाहूंगा। आप सबको पता है भाई, पंचायत का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है। मतलब जहां भी चुनाव होता है वहां SC वर्ग की सीट आती है, SC वर्ग की सीट आती है। उसके अलावा नौकरियों में SC वर्ग को आरक्षण मिलता है। उसके अलावा कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो वहां पर भी सुरक्षा प्रदान की गई है SC ST एक्ट के माध्यम से। तो इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, खास करके महिलाएं आती हैं जो शादियां कर लेती हैं अन्य वर्ग में, OBC वर्ग में या सवर्ण वर्ग में, तो वहां पर इनको लाभ क्यों मिलता है? कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए OBC हूं या कोई भी OBC व्यक्ति है, किसी दलित महिला से शादी कर लेता है, तो उस महिला का अधिकार वही रहेगा जो पहले था। मतलब अगर वो SC थी तो SC सीट पर वो चुनाव भी लड़ सकती है, SC सीट पर उसको रिजर्वेशन भी मिल सकता है। तो इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए, क्योंकि इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। यानी कि कुल मिलाकर के प्रश्न है, उत्तर है कि SC ST एक्ट उन लोगों के लिए समाप्त कर दिया गया है, SC ST का दर्जा उन लोगों के लिए समाप्त कर दिया गया है जो लोग धर्म को परिवर्तित करते हैं। तो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।